मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैम मुझे क्या खाना चाहिए, इडली, दही कि प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स। ऑनेस्टली ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है, बिकॉज इसका कोई सही जवाब नहीं है। और अगर आपको कोई सही जवाब येस और नो में देता है, तो यानी उसको गट हेल्थ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, या फिर ही इज ट्राइंग टू सेल यू समथिंग। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि रियल आंसर क्या है। एंड यू नो व्हाट द रियल आंसर इज, आपके गट हेल्थ की सिचुएशन। यस, इस वीडियो को आप एंड तक देखना, बिकॉज आपको मालूम पड़ेगा कि आपके गट की सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या चाहिए। हाय, मैं हूं शिजाना, अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड योर गट हेल्थ कोच। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमें दो चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो काफ़ी लोगों को लगता है कि सिमिलर है, बट वो डिफरेंटली वर्क करती है। First is probiotic food and second is probiotic supplement. So first is probiotic foods. Probiotic foods naturally are present, जैसे कि हम जो डे टू डे लाइफ में खाते हैं, कर्ड, बटर मिल्क, केफिर, पिकल, और वेरियस अलग अलग रीजन की अलग अलग फर्मेंटेड फूड्स एंड प्रोबायोटिक फूड्स अवेलेबल है। सो द मेन रोल इज कि ये प्रोबायोटिक फूड में ऑलरेडी नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरियाज, एंजाइम, कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। सो जब ये प्रोबायोटिक फूड्स हम लेते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब वो एंटर करता है, बहुत जेंटल और स्लो प्रोसेस होता है। इट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। तो हमारे गट में ऑलरेडी जो इतना बड़ा माइक्रोबायोम है, हमारे गट में ऑलरेडी जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, जो मिलियन एंड ट्रिलियंस के अमाउंट में है, उनको बैलेंस आउट करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए हेल्प करता है वाया फूड। सो विदाउट एनी हिंड्रेंस ये जो फूड है हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट होता है और मेटाबोलाइज होता है। ऑन दी अदर हैंड प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स इंटरवेंशन स्पेसिफिक होते हैं, स्ट्रेन स्पेसिफिक होते हैं एंड अमाउंट स्पेसिफिक होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये तब काम आते हैं जब आपका गट काफ़ी ही क्रोनिक कंडीशन में हो। फॉर एग्जाम्पल आपको आईबीएस है या तो फिर इन्फ्लेमेशन है, तो उस चीज़ में वो पर्टिकुलर प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ज़्यादा काम करता है। वो मेजरली इंटरवेंशन स्पेसिफिक होता है। सो फॉर एग्जांपल आपको इन्फ्लेमेशन है या आईबीएस है या तो फिर क्रोनिक कंडीशन है, जिसकी वजह से वो स्पेसिफिकली आपकी वो चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए काम कर रहा है। सो प्रोबायोटिक का मेन रोल होता है स्पेसिफिक चीज़ों पे काम करना, जिसकी वजह से आपको वो सप्लीमेंट में स्पेसिफिक स्ट्रेन्स मिलेंगे। सो अनलाइक प्रोबायोटिक फूड, ये पूरे ओवरऑल इकोसिस्टम पे शायद काम ना करे, बट वो पर्टिकुलर कंडीशन पे काम करे, जिसकी वजह से आप प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स ले रहे हो। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, तो जो प्रोबायोटिक फूड है वो हमारे गट को बैलेंस करने के लिए हेल्प करते हैं। वो बहुत ही स्लो और नेचुरल प्रोसेस होता है हमारे गट माइक्रोबायोम को बिल्ड करना। बट ऑन दी अदर हैंड जो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स हैं वो ज़्यादा इंटरवेंशन स्पेसिफिक हो जाते हैं, जिसमें आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेन या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डोजेजेस को ध्यान में रखना पड़ता है। सो दोनों का ही गोल सेम है, बस उनका वे ऑफ वर्किंग यानी मैकेनिज्म अलग है। नाउ डिपेंड ये करेगा आपके गट हेल्थ की सिचुएशन पे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, ईदर प्रोबायोटिक फूड या सप्लीमेंट्स। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे सिचुएशंस के बारे में जो बहुत ही कॉमन होती हैं, और उसमें हम कैसे इंटरवेंशन कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। सिचुएशन 1, हेल्दी गट वांट्स टू जस्ट मेंटेन इट, यानी कि आपका गट बिल्कुल ही सही है, किसी भी तरह का ब्लोटिंग नहीं है, किसी भी तरह की एसिडिटी नहीं है, आपका डाइजेशन एकदम नॉर्मली हो रहा है। लेकिन काफ़ी सारी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स या बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें सिर्फ गट हेल्थ मेंटेन करना है, हमें किसी भी तरह का इशू नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन में आपको कोई भी तरह के प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल प्रोबायोटिक फूड ले सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल कर्ड, बटर मिल्क, पिकल, केफिर, कम्बुचा, या बहुत सारे ऐसे किमचीज वगैरह आते हैं। मैं कुछ प्रोबायोटिक फूड्स के नेम की लिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट कर दूंगी, आप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो देख सकते हैं। सिचुएशन 2, माइल्ड गट इश्यूज, यानी कि जस्ट शुरुआत हो रही है, बार बार ब्लोटिंग होना, बार बार कॉन्स्टिपेशन होना, या नॉर्मल डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, आपको बहुत सारे डकार आ रहे हैं, या तो फिर एसिडिटी ज़्यादा हो रही है। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आपको फूड तो मेंटेन करना ही है। सो फॉर एग्जांपल जो भी मैंने लिस्ट ऑफ प्रोबायोटिक फूड्स बताए थे वो आपको लेना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं जिसमें पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया हो। सो फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस रेमनोसिस जीजी, ये बहुत ही कॉमन और मोस्ट प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स में रहता है अवेलेबल। वो वाला सप्लीमेंट आप बिल्कुल ले सकते हैं जिसमें 3 to 10 बिलियन CFU ऑफ स्ट्रेन्स हो।
ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो बिफिडोबैक्टीरियम लैक्टिस करके एक स्पेसिफिक स्ट्रेन है, वो आप सर्च कर सकते हो। लैक्टोबैसिलस प्लैंट्रम है। सो ये 3 स्पेसिफिक स्ट्रेन्स हैं जो आपको कोई भी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स में मिल जाएंगे। सो वो आप अलोंग विद द फूड ले सकते हैं। फूड में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फाइबर का इंटेक अच्छा है, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर बोथ। इसके साथ साथ आपका वाटर इंटेक भी मेंटेन होना चाहिए। अगर आपने फाइबर रिच फूड्स लिए लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आपने पानी ही नहीं पिया तो देर आर चांसेस कि आपको फिर से कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको फिर से ब्लोटिंग होगी। ओके अगर आपका बाउल मूवमेंट्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, इट विल लीड टू गैस, इट विल लीड टू ब्लोटिंग। ओके सो ये सारी चीज का ध्यान रखना है। फाइबर के साथ साथ प्रोबायोटिक फूड्स भी लेना है आपको। चाहिए तो आप पिकल वगैरह ऐड कर सकते हैं। ऑयल का इंटेक और आपकी शुगर का इंटेक और प्रोसेस फूड का इंटेक सिर्फ आपको लो रखना है। सिचुएशन 3, क्रोनिक गट इश्यूज, नथिंग हैज वर्कड। सो फॉर एग्जाम्पल ये सिचुएशन में क्या होता है, बहुत सारा इन्फ्लेमेशन है या तो फिर आपको आईबीएस का इशू है। नाउ आईबीएस बहुत तरीके के हो सकते हैं, आईबीएस डायरिया, आईबीएस कॉन्स्टिपेशन या तो फिर आईबीएस मिक्स्ड, यानी कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों ही है इसमें। सो इसमें आपको हायर इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स का ज़रूरत लगेगा ही लगेगा, बिकॉज ये केस में आपका एंटीबायोटिक्स भी चालू होगा। सो फॉर एग्जांपल आईबीएस में इन्फ्लेमेशन बहुत सारा होता है, जिस वजह से जो डॉक्टर्स है, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, वो आपको एंटीबायोटिक्स लेने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से आपको कभी कभी लॉन्ग टर्म में डायरिया भी हो सकता है। तो वो सिचुएशन में आपको प्रोबायोटिक्स बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगे। सो आप वो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जिसमें प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स ज़्यादा हो और इसमें CFU भी ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल 50 to 60 बिलियन CFU तक का आप देख सकते हैं। नाउ आईबीएस के लिए स्पेसिफिक स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस रैमनासिस जीजी कॉमन रहेगा, जो आपके नॉर्मल डाइजेशन, ब्लोटिंग वगैरह के लिए तो हेल्प करता ही है। फॉर आईबीएस डायरिया स्पेसिफिकली लुक फॉर सैक्रोमाइसिस बुलराडी, जो एक स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया होता है जो आईबीएस को ही करेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। वो आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, बिकॉज यूजुअली कैसा होता है, एंटीबायोटिक्स का रोल होता है बैक्टीरियाज को किल करना। नाउ यूजुअली व्हेन इट गोज इनसाइड योर स्टमक, वो बैड बैक्टीरियाज के साथ साथ गुड बैक्टीरियाज को भी मारने लगता है, बिकॉज वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कौन सा बैक्टीरिया अच्छा है और कौन सा बैक्टीरिया बुरा है। इसकी वजह से प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एज आई मेंशन, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका फूड इंटेक करेक्ट हो। जितना हो सके उतना प्रोसेस फूड, रिफाइंड फ्लावर, ये सब कम रखना है। So our last situation is the most common and the most basic one. For example, we get to hear it from a lot of people, जैसे कि हमारे पास टाइम नहीं है खाना बनाने का, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है कुछ बनाने की। सो उस सिचुएशन में हम प्रोबायोटिक सप्लीमेंट एंड प्रोबायोटिक फूड दोनों को ही कंबाइन कर सकते हैं। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट चूज करने से पहले आपको क्या देखना है, उसमें नॉर्मल 4 to 5 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियाज होना चाहिए, जिसका CFU 4 to 10 बिलियन के अक्रॉस हो, ठीक है। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ फूड, एज आई मेंशन, आपको अगेन ट्राई टू इंक्लूड कर्ड इन योर डेली मील्स। सो फॉर एग्जांपल आप बटर मिल्क के फॉर्म में या केफीर या कंबूचा के फॉर्म में प्रोबायोटिक ड्रिंक्स ले सकते हैं, या तो फिर आप फर्मेंटेड राइस विद सम बटर मिल्क वैसा कुछ ले सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों में एक चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे आप कितने भी महंगे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स ले लें या आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, अगर आपकी स्ट्रेस, अगर आपकी स्लीप और एक्सरसाइज पैटर्न सही नहीं है, तो ये सारे क्विक फिक्सेस का कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको ये मेक श्योर करना है कि इसके साथ साथ आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी आप मेंटेन कर रहे हो। देन ओवरऑल ये सारे फैक्टर्स आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा गट माइक्रोबायोम बिल्ड करने में। सो अब तक आपको पता चल गया होगा व्हाट इज राइट, फूड के सप्लीमेंट। वेल, इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है, दोनों का ही अपना अपना पर्पस है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपकी गट हेल्थ की सिचुएशन क्या है। यूजुअली लोग प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स को मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स के जैसा लेते हैं। वेल, दैट इज नॉट द राइट थिंग। आपको जानना है कि आपको कौन सी सिचुएशन में सप्लीमेंट की ज़रूरत है और कौन सी सिचुएशन में फूड की ज़रूरत है। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, ताकि उनको पता चले कि उनको कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।